और तमाम तर्क गिना रहे हैं कि भाई साहब आपके पास इतने मुद्दे रहते हुए आप चुनाव नहीं जीत पाए। इसमें गठबंधन ना हो पाना, आला कमान के फैसलों को प्रदेश इकाई की तरफ से खारिज करने की बात भी सामने आना, एक नेता के भरोसे पूरी सियासी बिसात बिछाना जैसे तर्क शामिल हैं। जिस तरह से कांग्रेस को लेकर इन दलों का रुख है, वो अलायंस के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वो भी इसलिए कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव में इन दलों में कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के बाद आंखें भी दिखा रहे हैं और आईना भी दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना मजबूत है, वहीं झारखंड में जेएमएम और दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो इतनी मजबूत है कि कांग्रेस इर्द गिर्द ठहरती ही नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती है तो कांग्रेस को आगे चलकर गठबंधन में अपनी भूमिका नए सिरे से देखनी होगी। पार्टियों का रुख कम से कम इशारा तो यही कर रहा है। तो क्या कांग्रेस का बार्गेन पावर खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दमखम के सामने घुटने टेकने होंगे कांग्रेस को? हमारे साथ कई मेहमान होंगे जिस पर आज इसी सवाल पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल निकले हैं सियासत में वो देख लेते हैं। पहला सवाल यह कि हार की सबसे बड़ी वजह देश प्रदेश के पावर सेंटर में बटी कांग्रेस है। दूसरा सवाल यह कि हरियाणा की हार से इंडी गठबंधन का भविष्य खतरे में है और क्या कांग्रेस को गठबंधन में बड़ा दिल दिखाना होगा? कई सवाल जन्म ले रहे हैं जिसका जवाब कांग्रेस के नेताओं को ढूंढना ही होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार से हाहाकार मचा हुआ है। हुड्डा को लेकर पार्टी के भीतर से निशाना साधा जा रहा है तो विपक्ष के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस को उसकी कमजोर नीतियों को लेकर आड़े हाथों लिया है। क्या आम आदमी पार्टी, क्या टीएमसी, क्या शिवसेना, उद्धव गुट, सभी ने कांग्रेस को न केवल उसकी सियासी रणनीति पर झिड़की दी है बल्कि उसे भविष्य के लिहाज से ताकीद भी किया है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से तो बाकायदा सामना में लेख लिखकर हुड्डा को जरूरत से ज्यादा तरजीह दिए जाने पर निशाना साधा गया है। इस लेख में कहा गया है कि कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी जैसी सहयोगी को साथ नहीं ले सकी और साथ स्थानीय स्तर पर नेताओं की अनुशासनहीनता भी पार्टी की हार का कारण बनी। जीत को हार में बदलना कोई कांग्रेस से सीखे। इतना ही नहीं, मुद्दों के रहते हुए भी उसे भुनाने में नाकामी का ठीकरा भी कांग्रेस के रणनीतिकारों पर फोड़ा गया है कि हरियाणा के किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर जबरदस्त आंदोलन किया। हरियाणा की महिला पहलवानों से छेड़छाड़ पर बीजेपी ने और उसके प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पहलवानों और हरियाणा की बेटियों के साथ बदसलूकी का मुद्दा भी कांग्रेस इन चुनावों में ठीक से नहीं भुना सकी। इस बात का जिक्र करते हुए सामना में लिखा गया, ओलंपियन विनेश फोगाट और उनके साथी पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर घसीटते हुए पुलिस वैन में ठूसा गया। इन सब का गुस्सा हरियाणा के लोगों में साफ दिख रहा था। ये सही है कि विनेश फोगाट खुद जीत गए, लेकिन उनके साथ हुए अन्याय के कारण पूरे हरियाणा में पैदा हुए गुस्से और नाराजगी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं अब जब महाराष्ट्र को लेकर चुनाव की तैयारी चल रही तो उद्धव ठाकरे भी लगातार कांग्रेस से सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे। उद्धव ने महाराष्ट्र को बचाने के लिए किसी भी चेहरे को समर्थन देने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने एक शेर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। जबकि संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने न तो एसपी न हमें किसी को साथ नहीं लिया, कांग्रेस को खुद में झांकने की जरूरत है। उधर तृणमूल नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का व्यवहार उसकी हार का कारण है। इसमें वो क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देने को राजी नहीं होती। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में देख चुकी है कि बीजेपी से मुकाबला क्षेत्रीय दल ही कर सके हैं, लिहाजा उसे क्षेत्रीय दलों को महत्व देना होगा। बहरहाल तीसरी बार भी बीजेपी को सत्ता में वापसी में रोकने से नाकाम
कांग्रेस सहयोगियों के सुझाव पर कितना अमल करेगी ये वक्त पर है। हाँ, इतना तो तय है कि महाराष्ट्र चुनाव में सहयोगियों का रवैया कांग्रेस की इस शिकस्त से सख्त जरूर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।